ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। कोविड की महामारी और यह वैश्विक महामारी किस कदर आम जनजीवन को प्रभावित करता है, इससे आप अछूते नहीं हैं। संभव है कि इसकी चपेट में आपके भी परिजन आए। निश्चित रूप से ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी तक देखने को मिल रही है। हाहाकार मचा है, अस्पतालों में चित्कार है, सुनसान यानी शमशान आज गुलजार है। बताते चलें कि शमशान में अब बारातियों का आना और दुल्हन की तरह शमशान का सजना आरंभ हो चुकी है। यह क्या है? यह हाहाकार क्यों? ये चित्कार क्यों? इस महामारी को आए हमारे देश में 1 साल से अधिक हो गया। कोरोना की कहर का यह लहर किस कदर भयावह है, इसकी एक आप विडंबना या अंदाजा लगाइए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार से कि आप चोरी कीजिए, आप भीख मांगिए, लेकिन आप ऑक्सीजन लाइए, मरीजों को बचाइए, जानों को बचाइए। केंद्र ने कहा मई के पहले सप्ताह में यह तो और बढ़ेगा। फिर यह जिम्मेदारी किसकी है? आखिर यह आपदा से हम मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे? हम भी अपनी आदतों को कहां बदल रहे? मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना बेहद जरूरी है। यही पहला इलाज है, लेकिन हम नहीं करते, लापरवाही बरतते हैं। पुलिस की हो या जनप्रतिनिधियों की हो, उनकी बातों को हम नजरअंदाज करते हैं, अनसुना करते हैं। हाहाकार और चित्कार के बीच हम आप पहुंचे हैं डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता के पास। आप देख सकते हैं कुछ जड़ी बूटियां यहां रखी है, सैनिटाइजर रखे हुए हैं, मास्क रखे हुए हैं, कुछ हवन सामग्रियां भी हैं। और ये बोतल में क्या है, ये तो डॉक्टर साहब ही बता पाएंगे। तो आखिर ये क्यों है और किस लिए है, हम बताएंगे आपको। आखिर हम यहां क्यों आए? हमें भी कोविड की महामारी के बीच में घरों में होना चाहिए, क्योंकि यह कोरोना ना तो नेताओं को देखता है, ना पत्रकारों को, ना समाज सेवियों को। यह तो कोरोना है, किसी के साथ भी लग सकता है। हमें सुरक्षा बरतना है और एक बार फिर हम आपसे अपील करते हैं कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। हम हैं आपके लिए सड़कों पर, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। बेहद जरूरी होने पर ही आप घर से बाहर निकलें, और निकलें तो मास्क पहने, सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था रखें और साथ में सोशल डिस्टेंस 2 गज की नहीं 6 गज की दूरी रखें। जी हाँ, अगर सही मायने में आपको इससे बचाव करना है तो 6 गज की दूरी रखें, तभी आप अपनों के लिए सुरक्षित रह सकते हैं और आपके अपने सुरक्षित रह सकते हैं। डॉक्टर साहब से हम जानेंगे इसलिए कि डॉक्टर साहब इस कोविड की महामारी के बीच क्या कर रहे हैं। अक्सर आपने इनको देखा होगा, अपने दफ्तर में उपलब्ध होते हैं और आज भी ये अपने दफ्तर में उपलब्ध हैं। हम आप पहुंचे इनके पास और ये जानने के लिए कि हमेशा उपलब्ध में रहने वाले अपने दफ्तरों में आज डॉक्टर साहब कहाँ हैं, लेकिन हमें वे मिल गए अपने दफ्तर में। ये इनकी पहचान है। अक्सर जनप्रतिनिधि गायब हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे खूब वायरल होती है उन जनप्रतिनिधियों के बारे में कि ये लापता हैं, गुमशुदा हैं, लेकिन शायद यह सब डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता के साथ नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पर सबसे पहले आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे सबसे पहले बिना किसी सवाल को किए कि ये क्या है और क्यों है। देखिएगा कि आप जैसे पूरे विश्व के अंदर इस कोरोना महामारी के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई और जिस प्रकार से सभी डॉक्टर्स बड़े बड़े चैनल्स पर आकर ये कह रहे हैं कि लोगों में रोग प्रतिरोध क्षमता धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हुई है। 90% जो कोरोना के जो पेशेंट हैं वो घर में रह के ठीक हो सकते हैं। हमने जितने भी हमारे वार्ड में जो भी कोरोना के पेशेंट हैं अपने ऑफिस से उनको फ़ोन करते हैं और जो भी कोरोना पेशेंट है, हमने ऐसा सोचा, हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम ने ऐसा सोचा कि उन कोरोना पेशेंट के लिए हम 4 कार्य कर रहे हैं। नंबर 1, उनको एक कोरोना किट अर्थात उसके अंदर ये मैं जैसे बताना चाहता हूँ, ये अश्वगंधा है,
अश्वगंधा है, ये अश्वगंधा के कारण ये जो है गर्म पानी से लिया जाता है या शहद से लिया जाता है। क्या इसको पीना होता है या भाप लेना होता है? चाटना होता है इस तरह से, चूरन चाट, है। अच्छा। ये काढ़ा है, गर्म पानी में बॉईल करने के बाद इसको पीना होता है। ये पंचारिस्ट है जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है, जिसके गर्म पानी के साथ लेना। ये एक सैनिटाइजर है N95 जो कोरोना पेशेंट है उसको देना। ये आपके पास सैनिटाइजर है, ये सैनिटाइजर उसको देना। और ये ग्लोई है जो बॉईल करने के बाद उसको पीना। ये तो सर्वगुण है। हाँ, और ये एक मेडिसिन है जो नोज में अपने नाक में लगाने के बाद, क्योंकि गर्मी के मौसम में नाक खुश हो जाती है, इसमें लगाने के बाद उस व्यक्ति का हाथ जो है वो नाक पर या मुंह पर नहीं जाता है। ये जो कोरोना पेशेंट है, इन कोरोना पेशेंट को हम घर के अंदर। अच्छा, तो ये सारी चीजें आप इस किट में रखे हुए हैं। हाँ, किट में। आप देख सकते हैं ये किट, कि ये डॉक्टर साहब का किट है और इस किट में ये पैक है ये सारा सामान। आप देख सकते हैं इसमें ये सैनिटाइजर है, ये N95 मास्क है और जो सामान यहाँ दिखाया गया है वो सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और ये बेहद सराहनीय कार्य है। निश्चित रूप से हर घर की ज़रूरत है ये, आम आदमी इस तक नहीं पहुँच पाते हैं और ऐसे में डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता सहज ही उन तक पहुँचवा रहे हैं और ख़ास करके उन कोरोना मरीजों के घर तक जिनके घर कोरोना पॉजिटिव के कोई भी पेशेंट किसी भी स्तर पर, उन तक ये पहुंचवा रहे हैं। साथ में और क्या कुछ कर रहे हैं उन पॉजिटिव मरीजों के लिए, क्या कुछ सेवाएं दे पा रहे हैं, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे आप देख रहे होंगे कि इस समय काम धंधा लोगों का बंद पड़ा है, रोजी रोटी की बड़ी गंभीर समस्या हो गई है, भोजन की समस्या हो गई है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिएगा, हमने कुल मिलाकर जो कोरोना पेशेंट है, उन कोरोना पेशेंट की मदद के लिए हमने उसको 4 भागों में बांटा है। नंबर 1, जो बायोमेडिकल वेस्ट जो कोरोना पेशेंट का है उसको एमसीडी के द्वारा उठाया जा रहा है। नंबर 2, उसके घर को सैनिटाइज किया जा रहा है। नंबर 3, यदि मान लीजिएगा घर में 2 ही व्यक्ति हैं, दोनों ही कोरोना पेशेंट हैं, तो वो घर कोरोना पेशेंट होने के कारण घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको दवाई की आवश्यकता होती है केमिस्ट से लाने की। तो वो हमें फ़ोन करता है, हम उसको केमिस्ट से दवाई लाकर उसके घर तक प्रोवाइड करते हैं। मैं 4-5 केसेस आपको दूंगा। उन व्यक्तियों की मदद करने के बाद हमें बहुत खुशी हो रही है हम किसी के काम आए। और दूसरी इसके साथ साथ हमने ये भी प्रचार किया है, मान लीजिए कोई कोरोना पेशेंट है, घर में 3-4 कोरोना पेशेंट है, उनको पके हुए खाने की दिक्कत आ रही है, तो हमने कोई टाई अप किया हुआ है, हम उसके घर में जो खाना भी पहुँचाने का प्रयास हमारा रहता है। यानी कि अगर जरूरतमंद है तो सेवा के लिए तत्पर है डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता। आपको बता दें कि भोजन भी उपलब्ध करा रहे हैं, दवाई भी उपलब्ध करा रहे हैं, एहतियात के लिए किट भी उपलब्ध करा रहे हैं। सेवा में कमी नहीं है, इच्छा शक्ति है मजबूत तो हर कार्य संभव है। पहाड़ का सीना भी चीरकर दूध की नदियां निकाली जा सकती है, यही मिसाल हमारे भारत की है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता यदा कदा अपने लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनकी दुख तकलीफों को जानते हैं और फिर उसके निराकरण के लिए लग पड़ते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता अक्सर इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि वे अचानक से गलियों में निकल जाते हैं यह जानने के लिए कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। ऐसे में हम डॉक्टर साहब से यह जानने की कोशिश करेंगे, जब रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की महामारी चल रही हो तब उनके पास कितने कॉल आते हैं और वे क्या कुछ कर पाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब दिल्ली में चारों तरफ ऑक्सीजन की कालाबाजारी, रेमडेसिविर की कालाबाजारी, हाहाकार, चित्कार है, ऐसे में आप एक जनप्रतिनिधि होने के कारण आपके पास भी कॉल आते होंगे, क्या कुछ कर पा रहे हैं आप? पिछले 5-7 दिन से तो लेकर सुबह से लेकर शाम तक केवल 2 चीज़ के लिए फ़ोन मुख्यतः आते हैं। एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर किस प्रकार से मिल सकता है, या ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास है उसको रीफिलिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, और क्या कोई आईसीयू बेड मिल सकता है, कहीं हमारे पेशेंट को एडमिट करा सकते हैं। तो आईसीयू बेड मिल सकता है, इसके लिए तो हम कहीं ना कहीं, हम नहीं, अधिकतर जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस एडमिट कराना चाहते हैं, लेकिन वो असहाय हैं इस मामले में, क्योंकि सरकार के पास आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है। और जहाँ तक है, आप जैसा बता रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और हम
चाहते हैं बहुत मुश्किल से हम किसी न किसी का ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं ना कहीं सोर्सेज से भरवाने का प्रयास रहता है, लेकिन कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मजबूत इच्छा शक्ति और तमाम भरोसे के बावजूद कहीं न कहीं मन को मारकर डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता भी ये कहते हैं कि जो उपलब्धता होनी चाहिए नहीं हो पा रही है, जो हम करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं। वजह क्या है? ऑक्सीजन की कमी, वजह है सिलेंडरों की कमी, गैस प्लांटों की कमी, और इन सब की वजह से यह कार्य में असमर्थ हो जाते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता जितनी कोशिशें हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इन कोशिशों को कामयाब करना आपका काम है। आपको भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। शमशान गुलजार है, जैसा कि हमने पहले ही कहा, शमशान गुलजार है। घंटों वेटिंग में आपको लगना पड़ता है। जीते जी तो आपने कई वेटिंग की लाइनें देखी होगी, लेकिन कभी कल्पना की थी कि मरने के बाद भी अंतिम मुखाग्नि के लिए भी आप तरसेंगे, अपनों के कंधों के लिए आप तरसेंगे, और कहते हैं कि 4 कंधों पर अपने जाते हैं अंतिम यात्रा पर। यहां तो वो भी नसीब नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पूरे देश की। कोरोना के मरीजों को अंतिम कंधा भी नसीब नहीं है। भगवान न करे कोई आपका अपना इसके शिकार हो। लेकिन ये सब बातें सुनने में जितनी कड़वी और तीखी लगती है, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही मजबूत हमारी है। अगर हम सचेत हो जाएं, हम जागरूक हो जाएं, तो इस कोरोना को हम हरा सकते हैं। आज भी कैमरा को देखते ही लोग मास्क लगाते हैं और उससे पहले हंसकर कहते हैं जस्ट अभी उतारा था। आखिर क्यों? यह भूल मत कीजिए। हम अक्सर आपको खबरों में दिखा रहे हैं कि कैमरा की नजर पड़ते ही लोग मास्क नाक पर चढ़ाते हैं अथवा उतार देते हैं। आप यह छोटी सी भूल मत कीजिए, यही भूल भारी पड़ रहा है। यही भूल है जो ऑक्सीजन की कमी कर दे रहा है। यही भूल है जो आज अस्पतालों में बेडों की कमी हो गई है। बताते चलें कि इन सब के बीच डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता जरूरी चीजें, आप देख सकते हैं कि ये गिलोय है। यह सिर्फ कोरोना में लाभकारी नहीं है, इनके अनेक गुण हैं। अगर आपके बदन में कहीं भी दर्द है जो दवा एलोपैथी से भी दूर नहीं होती, तो यही गिलोय है जो आपको दूर कर देता है। पिछले साल एक हवा चली थी, यूं कहिए कोरोना की तरह ही, उससे पहले, कोरोना से पहले बदन में दर्द की और लोग लंगड़ाने लगे थे। तब ये गिलोय रामबाण औषधि बनकर, संजीवनी बूटी बनकर काम आया था। आज उसी संजीवनी बूटी को इन्होंने अपने किट में समाहित किया है, जो निश्चित रूप से बेहद सराहनीय है। ये चीजें हर व्यक्ति तक नहीं है पहुंच में, और ऐसे में डॉक्टर के माध्यम से, डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता के माध्यम से उन तक पहुंचाना निश्चित रूप से गरीबों के लिए, मरीजों के लिए, पीड़ितों के लिए एक रामबाण औषधि है। डॉक्टर साहब का हम धन्यवाद करेंगे और आएंगे फिर से यह जानने के लिए कि डॉक्टर साहब आगे क्या कुछ कर रहे हैं और कैसे लोगों तक उनकी सुविधाओं के माध्यम बन रहे हैं। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह आपका चैनल, आपकी आवाज। आज जब कोरोना की महामारी है, चित्कार और हाहाकार है, ऐसे में जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता आम लोगों को है। वे जानना चाहते हैं कि हमारे वोटों से जीतकर जो जनप्रतिनिधि सत्ता सुख भोग रहे हैं वे कहाँ हैं, वे उनकी पीड़ा को क्यों नहीं समझ रहे हैं, उनकी पीड़ा को क्यों नहीं जान रहे हैं। अक्सर उनके ऑफिसों में, उनके कार्यालयों पर लग गए हैं ताले। हम आपसे रूबरू करा रहे हैं डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता से और पूछेंगे इनसे भी कि आखिर ऐसे समय में वे जनता के लिए उपलब्ध हैं किस तरह, और पूछेंगे आम जनता से भी कि जब आप इस कोविड-19 के कहर से बाहर आएंगे, तब यही नेता बिलबिलाते बिलों से बाहर आएंगे और कोई ना कोई नए अवतार बनकर आपके सामने छिड़काव करते नजर आएंगे। तब क्या आपके मन में, जहन में अपनों के खोने के दर्द के साथ सवाल होगा? डॉक्टर साहब, होता क्या है कि अक्सर महामारी या किसी पीड़ा के समय जनप्रतिनिधि भी अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं, जबकि खास जरूरत उनको, उनकी जनता के लिए है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसी महामारी किसी ने देखी नहीं होगी। इस समय
पूरे आवाम को, जनता के चुने प्रतिनिधियों की और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की बहुत अति आवश्यक है। मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है। मैं तो केवल यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने आप को बचाते हुए सभी जनता के चुने प्रतिनिधि या संगठन में काम करने वाले व्यक्ति और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को जनता के दर्द को बांटना अवश्य चाहिए। और मैं उन सोशल मीडिया पे काम करने वाले व्यक्तियों से फिर मैं कहना चाहूँगा, जो केवल सोशल मीडिया पे ही रहते हैं और जब कोरोना संक्रमण का खतरा जैसे ही थोड़ा सा कम होगा वो घर से बाहर निकलेंगे, जैसे आपने कहा, और ये दर्शाने का प्रयास करेंगे केवल कोरोना संक्रमण का खतरा हमारे द्वारा ही कम किया गया। तो केवल इतना ही कहना है मेरा कि इस समय के अंदर जितना हो सके व्यक्ति की मदद, आपका सामर्थ्य जैसा वैसा आपको जनसेवा करनी चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब का भी सुना, हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि जनता की सेवा सर्वोपरि है। आप किसी भी धर्म को मानते हो, उस धर्मों में भी इस बात की भलीभांति उल्लेख है कि नर की सेवा से ही नारायण की सेवा होती है। हम आपको दोबारा फिर से कह रहे हैं कि जब ये कोविड-19 का कहर खत्म हो, तब अपने जनप्रतिनिधियों से एक सवाल जरूर कीजिएगा। तब जब ये जनप्रतिनिधि आपकी गलियों में आएंगे, छिड़काव करेंगे, सैनिटाइजर का छिड़काव करेंगे, दवाइयों का, और खुद को प्रदर्शित करेंगे तामझाम के साथ, तब उनसे सवाल कीजिएगा। और ये सवाल आपका बनता है कि साहब, कोरोना के कहर के बीच जब हम अपनों के लिए लड़ रहे थे, आप कहाँ थे, आप कहाँ थे, आप कहाँ थे। इन्हीं सवालों के साथ हम ज्वलंत समस्याओं के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं और फिर से आएंगे इन्हीं सवालों के जवाब के साथ। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब जो दवा दे रहे हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, एक तरह से उनका काढ़ा है ये। और ये काढ़ा मतलब यूं कह लीजिए कि जैसे आप एक चाय पीते हैं उसकी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी चाय की आपूर्ति भी हो जाएगी, पैसे की भी बचत होगी, और साथ में इम्यूनिटी पावर आपका बढ़ेगा, कोरोना से लड़ने की शक्ति मिलेगी। इससे बढ़िया और क्या चाहिए, एक पंथ दो काज। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।